चैनल पब्लिक रिएक्शन। मैं संवाददाता सानिया और मेरे साथ दिव्यकांत जी। आज हम बात करेंगे दिल्ली के आम आदमी पार्टी के एक ऐसे कार्यकर्ता से जिन्होंने ना सिर्फ राजनीति के क्षेत्र में अपना योगदान दिया, बल्कि इन्होंने समाज सेवा के क्षेत्र में भी अपना बहुत बड़ा योगदान दिया है। तो चलिए बिना देरी किए आज की इस वार्ता में हम आपका परिचय कराना चाहेंगे ऐसे ही कर्मठ नेता से जिनका नाम है श्रीमान ब्रिजेश यादव जी। मैं चाहूंगी ब्रिजेश जी, आपके बारे में जितना कहा जाए, जितना मैंने सुना है उतना कम है। मैं चाहूंगी आप अपना परिचय हमारे दर्शकों को दें। मेरा नाम ब्रिजेश यादव है और मैं चांदनी चौक में आम आदमी पार्टी चांदनी विधानसभा में आम आदमी पार्टी का ओबीसी मोर्चा का अध्यक्ष हूँ। जी ब्रिजेश जी, आपके बारे में हमने बहुत सुना है कि आप क्षेत्र में लोगों के लिए हेल्प करते हैं, लोगों की मदद करते हैं और बच्चों को फ्री कॉपियां वगैरह आप बांटते हैं और भी बहुत कुछ करते हैं। मैं चाहूंगी उसके बारे में भी समस्त दर्शक आपके बारे में जाने, जो आप इतना बड़ा योगदान समाज के लिए दे रहे हैं। एक्चुअल में क्या है, क्या यहाँ जो है बहुत पिछड़ा हुआ एरिया है और जो यहाँ के बच्चे हैं ये सरकारी स्कूलों में पढ़ते हैं, लेकिन पिछली सरकार में ऐसा काम हुआ है कि अब जो बच्चे हैं उनको प्राइवेट की तरह ऑनलाइन भी काफी काम मिलता है। जो कंप्यूटर से काफी चीजें निकालनी होती हैं उनके लिए वहाँ बच्चों के पास यहाँ कंप्यूटर है नहीं और बाजार जाते हैं वहाँ बहुत महंगा पड़ता है। तो जितने भी बच्चे हैं यहाँ पर जिनको इस तरह की जरूरत होती है वो सब मेरे पास जब आते हैं तो मैं उनको सब फ्री ऑफ कॉस्ट सारा काम निकाल के देता हूँ, ताकि इसलिए वो पढ़ेंगे तो आगे बढ़ेंगे। बहुत अच्छी बात कही ब्रिजेश जी, आपने एक बहुत बढ़िया बात कही कि बच्चे पढ़ेंगे तो आगे बढ़ेंगे। इसके लिए हमारे चैनल पब्लिक रिएक्शन की समस्त टीम की ओर से आपको सैल्यूट है कि आप इतना बड़ा काम कर रहे हैं। ब्रिजेश जी, हमने सुना है कि आप बच्चों को काफी अलग अलग तरह से मदद कर रहे हैं उनकी शिक्षा के क्षेत्र में। मैं चाहूंगी कि हमारे दर्शक जाने कि आप कैसे क्षेत्र के बच्चों को मदद करते हैं। बच्चों को एक्चुअल में स्कूल से प्रोजेक्ट मिलते हैं बनाने के लिए। अच्छा। जो उनको ऑनलाइन काम करना होता है, तो मेरे पास जो कंप्यूटर है मैं बच्चों को प्रोवाइड कराता हूँ। अच्छा। काम करने के लिए कि अगर उन्हें जरूरत है तो वो काम कर सकते हैं और जहाँ उन्हें समझ में नहीं आता तो उनकी हेल्प करता हूँ। उनको जो भी प्रोजेक्ट है उसके सारे प्रिंट आउट निकाल के देता हूँ। अगर बच्चा बाहर जाता है तो उनके पेरेंट्स इतना अफोर्ड नहीं कर सकते, तो वहाँ 400 रुपए 500 रुपए एक छोटे छोटे से प्रिंट आउट प्रोजेक्ट का प्रिंट आउट निकालने में लग जाते हैं उनके, तो वो उनका पैसा बचता है। मेरे पास आते हैं तो मैं उनको अपने कंप्यूटर से निकाल के देता हूँ, तो उससे क्या उनको हेल्प होती है, वो आगे बढ़ सकते हैं। और अगर पेरेंट्स पे डिपेंड रहेंगे, उनके पास पैसे नहीं है तो वो आगे कर नहीं पाएंगे। तो इस तरह के मैंने एरिया के अंदर जितने भी बच्चे हैं सबके लिए मैंने कर रखा है, ये नहीं किसी एक के लिए, पर जिसको भी चाहिए कोई भी आएगा तो करा के दूंगा बच्चों के लिए। तो आप देख सकते हैं कि ब्रिजेश जी क्षेत्र के बच्चे जिनको प्रिंट आउट चाहिए या कंप्यूटर से रिलेटेड कुछ भी काम उनको करना है तो उनके लिए सुविधाएं बच्चों को प्रोवाइड कराते हैं। और आप सोच सकते हैं कि आज के टाइम में कंप्यूटर से रिलेटेड जो काम है उसको करने के लिए कितना ज्यादा पैसा खर्च होता है। और इनका कहना है कि किसी पर्टिकुलर सेक्टर के बच्चों के लिए नहीं है, किसी पर्टिकुलर बच्चों के लिए नहीं है, सभी बच्चे जो क्षेत्र में रहने वाले हैं शायद ये सभी के लिए है। सबके लिए जी। ब्रिजेश जी, अब हम बात करेंगे आपसे आपके राजनीतिक कार्यकाल की। कितने समय से आप इस पार्टी के साथ जुड़े हुए हैं, आप आम आदमी पार्टी के साथ? आम आदमी पार्टी के साथ मैं 2020 में जुड़ा था जी। और 2020 में जुड़ने के बाद हमने काफी क्षेत्र में काम किए हैं। हमने सीवर लाइन बदलवाई है जी। जो राम बाजार के अंदर सीवर लाइन बदली है वो सारा काम हमने करवाया है। हाँ जी। और उसके बाद सीवर लाइन के साथ पानी की लाइन बदलवाई है। राम बाजार के अलावा चौक रमैया की जो लाइन है वो भी सारी बदलवाई है हमने। कटरा रविदास के अंदर लैट्रिन बनवाई है और एक लेडीज का घर बहुत डैमेज था, उसकी छत जो है टूटी पड़ी थी, तो वो कंडीशन ऐसी थी कभी भी छत उनके ऊपर गिर सकती थी। उस छत को भी हमने रिपेयर करवा के नई छत बनवा के दी है। और कटरे के अंदर गेट वगैरह हैं वो सब लगवाए हैं। लोगों के घरों में लाइटें और एक गलियों के अंदर जो स्ट्रीट लाइट नहीं थी उनकी सारी व्यवस्था करवा के दी है। और साथ में हमने बोरिंग का काम भी करवाया है, बोरिंग लगवाई है, बोरिंग का कनेक्शन लोगों के घरों में फ्री दिया है जी। बहुत अच्छे काम किए हैं ब्रिजेश जी आपने, कि जिनको अगर हम कहें कि गिने भी जाएं तो बेहद ऐसे काम है जो कि ग्रास रूट पे धरातल पर है, जो आपने किए हैं, जिसके लिए हम सच में आपकी सराहना करते हैं कि आपने इतने अच्छे काम किए हैं। ब्रिजेश जी, एक सवाल सिर्फ मेरा ही नहीं है, समस्त दर्शक जो आपको देख रहे हैं और जनता के मन में ये सवाल आता ही है स्वतः। और सवाल ये है कि कहा जाता है कि पार्टियां, देखिए ब्लेम के बारे में अगर हम बात करें या फिर हम ये कि इसने काम नहीं किया, तो ऐसी बातें ब्रिजेश जी कही जाती हैं कि अभी जैसे आप आम आदमी पार्टी के साथ हैं, लोगों का कहना है आरोप प्रत्यारोप की अगर हम बात करें कि इस पार्टी ने काम नहीं किया, तो क्या कहना चाहेंगे उन लोगों के लिए आप?
काम देखो सभी पार्टियां करती हैं, पर करने का सबका तरीका अलग अलग है। कोई ज्यादा काम करती है, कोई सिर्फ दिखावे के लिए काम करती है। पिछली सरकार में भी काफी काम हुआ है। जमुना जी की जैसे बात करी थी इन लोगों ने कि जमुना जी गंदी है, जमुना जी के लिए काफी काम किया था। और जमुना जी साफ करने के लिए कुछ केमिकल्स की वो बात हुई थी, तो केमिकल डल के जमुना जी का जो गंद था वो साफ होता था उससे। परंतु पिछली बार क्या हुआ, जो प्रवेश वर्मा जी है उन्होंने उस केमिकल को डालने में अड़ंगे अड़ाए बहुत, और खूब उस केमिकल को लेके बवाल किया था उन्होंने मीडिया पे भी कि जी केमिकल नहीं डलना चाहिए इसके अंदर। और उसके बाद वो केमिकल उन्होंने रुकवाया, लेकिन अभी सरकार जब चेंज हुई है, चेंज होने के बाद वो केमिकल खुद डाल रहे हैं वो। तो ये तरीका गलत है। अगर काम होना चाहिए पब्लिक के लिए होना चाहिए, किसी पार्टी के लिए नहीं होना चाहिए। क्योंकि हम पब्लिक की सेवा के लिए हैं, चाहे आम आदमी पार्टी से हो, चाहे कांग्रेस से हो, चाहे बीजेपी से हो। पब्लिक की सेवा करने के लिए हम अपने लिए नहीं है। बिल्कुल। तो वो चीज गलत थी। अभी भी आप जाके देखेंगे तो जमुना जी का कहने के लिए तो उन्होंने बोला कि हमने काफी सफाई करी है, लेकिन सफाई नहीं है। आप जाके देखेंगे बहुत गंदगी है। और सिर्फ ये क्या करते हैं, जैसे वहां पे अगर आते हैं मीडिया में दिखाने के लिए ये बोर्ड चला देते हैं, बोर्ड चलाने से पानी थोड़ा साफ दिखने लगता है, लेकिन फिर पानी की हालत वही है और गंदगी काफी है, उसकी सफाई का कोई काम नहीं हो रहा। सिर्फ छठ पूजा है तो इसलिए क्या कहते हैं वो कहा जाए जी हम जमुना में आरती करेंगे, लेकिन आरती करने के बाद उसका हाल देखिए वहीं का वहीं है। तो ये चीजें नहीं होनी चाहिए। और सेकंड चीज ये है कि राजनीति अपनी जगह है, हर चीज अपनी जगह है, परंतु अभी रेखा गुप्ता जी मुख्यमंत्री बनी है यहाँ पर, और बनने के बाद ये लोग केजरीवाल जी कोठी के लिए बोलते थे कि शीश महल है, शीश महल है। इन्होंने यहाँ पर सिविल लाइन में घर लिया है। उस घर को लेके इन्होंने काफी रेनोवेशन कराया, जिसमें टॉयलेट्स के लिए 56 लाख रुपए खर्च हुए हैं सिर्फ टॉयलेट्स के ऊपर। काफी सारी वॉशिंग मशीनें मंगाई हैं और वो गीजर्स मंगाए हैं, उनके ऊपर भी करोड़ों रुपए खर्च कर दिए हैं। और दिक्कत इस बात से नहीं है, पब्लिक को दिक्कत इस बात से भी ज्यादा है कि वहाँ पे स्कूल है, एक नहीं कई सारे स्कूल हैं, और आए दिन इनका धरना प्रदर्शन होता है। तो इनका घर बहुत दूर है स्कूलों से, लेकिन ये जितने स्कूल हैं उसका रास्ता बंद कर देते हैं, बैरिकेड लगा देते हैं, बच्चों को स्कूल आना जाना बंद हो जाता है। कम से कम जिस रोड के ऊपर इनका घर है उस रोड पे 22,000 बच्चे इस चीज से इफेक्ट होते हैं। तो आप देख सकते हैं कि कितनी ज्यादा चैलेंजेस जो हैं वो आते हैं। ब्रिजेश जी ने जैसे भी आपको बताया, ब्रिजेश जी जैसे भी आप बता रहे थे कि अभी छठ का पर्व है, महापर्व है, और संपूर्ण भारतवर्ष में छठ का पर्व जो है महापर्व बहुत हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है, धार्मिक पर्व है। अभी अगर हम जमुना की बात करें, जो घाट है यहाँ पर अब गंदगी इतनी ज्यादा है, कहा जाता है कि पार्टी जो है आम आदमी पार्टी की भी अगर हम बात करें, पहले भी पार्टी ने काम नहीं किया है और नई चीजें हुई हैं, इम्प्रूवमेंट नहीं आया है। तो ब्रिजेश जी उसके लिए क्या कहना चाहेंगे? क्या पहले काम ही नहीं हुआ है? क्या पहले की जो आम आदमी पार्टी है काम नहीं किया है उसके द्वारा? पहले काम हुआ है, बहुत काम हुआ है जी। और जमुना जी साफ भी हुई है, लेकिन क्या है जमुना जी के अंदर नालों का जो पानी आता है वो भी प्रॉब्लम है जी। और उसकी वजह से भी गंदगी होती है। लेकिन सफाई पहले काफी हुई और छठ पूजा के लिए भी, छठ पूजा पहले बहुत हुई है। आप देखिए छठ पूजा के टाइम पे, जिस टाइम छठ पूजा हुई है उस टाइम पानी साफ था। आप पुरानी जितनी भी किसी भी चैनल की वीडियो उठाकर देखेंगे तो वहां पानी आपको गंदा नहीं मिलेगा, साफ था पानी। ये सिर्फ राजनीति ज्यादा करते हैं जी। क्योंकि आम आदमी पार्टी को बदनाम करना था, इसलिए इन्होंने राजनीति करी, आगे गंदे पानी की वीडियो बना के गंदा पानी बोलना शुरू किया, जबकि जो हकीकत जो थी पानी साफ था जी। और पानी अभी भी क्या है गंदा है। इन्होंने जब सरकार चेंज हुई होती, इन्होंने मीडिया में यही हल्ला मचाया, देखो जी काम कर रहे हैं, परंतु परंतु सफाई बिल्कुल भी नहीं होती। आप वहां जाके देख सकते हैं जी। ब्रिजेश जी जैसे अभी आपने बताया कि सफाई वहां पर होती है और होती थी आम आदमी पार्टी के टाइम में, मैं ये सवाल पूछना चाहूंगी कि दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी ने आपके अनुसार बहुत अच्छे काम किए हैं, शिक्षा के क्षेत्र में भी आप बता रहे हैं, साफ सफाई के लिए। तो ब्रिजेश जी क्या ऐसा कारण रहा कि आम आदमी पार्टी जो है वो अभी हम कहेंगे कि अभी क्षेत्र में नहीं है, काम नहीं कर रही है, राजनीति में नहीं है और दिल्ली के अंदर नहीं है? नहीं, हमारे क्षेत्र चांदनी चौक में है, वहाँ तो आम आदमी पार्टी की विधायक है वहाँ पे, लेकिन दिल्ली के अंदर क्या है, लोगों को गुमराह किया गया और वोटों में हेराफेरी की गई। काफी सारे वोट केजरीवाल जी की विधानसभा में हमने देखा वोट कटवा दिए गए और कई 11,000 नए वोट जोड़े गए। वो 11,000 नए वोट एकदम से कैसे आ गए, उसके ऊपर भी सवाल खड़ा होता है। दिल्ली में इन्होंने बदनाम किया लोगों को, वादा किया इन्होंने कि हम 3,000 रुपए महीना देंगे जी।
परंतु 3,000 दूर की बात, उन्होंने 300 रुपए तक भी नहीं दिए, कोई फॉर्म भी नहीं भरा है। जब भी फॉर्म भराने की बात आती है उस टाइम तो लोगों को लालच आ गया। देखिए, लोगों को ये था 2100 की वजह हमें 3,000 मिलेगा, तो लोग इस लालच में आ गए, कुछ लोग आए, लेकिन 3,000 में से 3 रुपए भी नहीं दिए गए। फॉर्म भराने की बात आई, फरवरी में सरकार बनी, आज अक्टूबर खत्म होने जा रहा है। इन्होंने बोला जी हम एरे गैरे को पैसे नहीं देंगे, कोई बात नहीं, लेकिन आप फार्म तो भरवाइए। आपने आज तक फार्म ही नहीं निकाला। ये जो ब्रिजेश जी आपने कहा कि एरे गैरे को पैसे नहीं देंगे, तो अगर मैं स्पष्टतः क्लियरली पूछूं तो ये बात किसने कही? ये बात रेखा गुप्ता जी ने कही। अच्छा। कि एरे गैरे के ऊपर कोई पैसा खर्च नहीं होगा। अच्छा। लेकिन मोबाइल के लिए 1 साल में 1.5 लाख रुपए का मोबाइल हर विधायक ले सकता है, ये चीज हो सकती है ये सरकार में। ब्रिजेश जी, एक सवाल मेरा आपसे और है कि आम आदमी पार्टी के ऊपर बार बार आरोप प्रत्यारोप लगते आए हैं। बार बार ये कहा जाता है कि काम नहीं किया गया है, बदलाव नहीं है। जैसे कि आपने कहा कि चांदनी चौक विधानसभा के अंदर आम आदमी पार्टी अभी भी कार्यकाल में है, कार्यरत है, लेकिन उसके बाद अगर हम ऑल ओवर दिल्ली की बात करें, जब सीएम हमारे अरविंद केजरीवाल जी ने काम आपके अनुसार काफी अच्छे किए हैं और लोगों के हित में किए हैं, तो ब्रिजेश जी आपको क्या ऐसा कारण लगता है कि सत्ता में नहीं है? जैसे आपने रीजंस काफी सारे बताए, बट मेजरली ऐसा क्या रीजन लगता है कि आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल जी के रूप में, मुख्यमंत्री के रूप में सत्ता में नहीं आई? अरविंद केजरीवाल जी के काम जो किए थे, स्कूलों पे बहुत काम किए इन्होंने। स्कूलों में आप हमारे विधानसभा के अंदर मोदी गेट नंबर 1 स्कूल जाके देखें, वहाँ के पेरेंट्स मिलेंगे, उनके बच्चों से मिलेंगे, तो आपको पता लगेगा कितना बदलाव किया। वो स्कूल पहले हिंदी मीडियम था, केजरीवाल जी ने उसे इंग्लिश मीडियम किया और साथ में उसे कोएड भी किया। उससे क्या हुआ कि जो लड़कियां थी उनके लिए कोई अच्छे स्कूल नहीं थे, तो उन लड़कियों को भी इंग्लिश मीडियम में यहाँ पे एजुकेशन मिलनी शुरू हुई। और फिर स्कूल के अंदर काफी सारी एक्टिविटीज भी है, स्कूल के क्लास उसका पूरा होलिया सब कुछ चेंज किया केजरीवाल जी ने। सिर्फ यही नहीं, कई स्कूलों में किया, अस्पतालों के अंदर भी यही था। केजरीवाल जी ने काफी फैसिलिटी दी थी, पब्लिक बहुत खुश थी, और अस्पतालों के अंदर दवाइयां मिलती थी सबको। दवाइयों के अलावा आधार कार्ड के बिहार पर और वोटर कार्ड के बिहार पर एक फैसिलिटी और दी थी केजरीवाल जी ने। कोई टेस्ट अस्पताल में अवेलेबल नहीं है, तो उस टेस्ट के लिए आप प्राइवेट की एक लिस्ट मिल जाती थी आपको, वहां पर जाके आप टेस्ट करा सकते थे। उस टेस्ट का पैसा आपको नहीं भरना पड़ता था। परंतु अभी जो नई सरकार आई है उसने वो सब बंद कर दिया उठा करके। तो फिर सत्ता से जाने का क्या कारण रहा? सत्ता से जाने का कारण ये रहा कि केजरीवाल जी के ऊपर झूठे ब्लेम किए, शराब को लेके जो उन्होंने शराब घोटाला बनाया, उन्होंने शराब घोटाले में आज तक 1 रुपये भी नहीं मिला केजरीवाल जी के पास से, इन्हें आज तक कुछ भी नहीं मिला। सिर्फ झूठा ईडी और सीबीआई को अपना तोता बना के, इन्होंने अपना गुलाम बना के, तोता भी क्या अपना गुलाम बना के, जैसा उनको बोला वैसा चला के इनको सिर्फ ये उनके माइंड में था कि इनको सिर्फ बंद करके रखो और लोगों में झूठा बदनाम करे। तो लोगों में सिर्फ बदनाम करा। कोर्ट से भी अभी जमानत पे बाहर आए, लेकिन कोर्ट में आज तक कुछ प्रूफ ही नहीं हुआ। इनका मकसद ये है बस लोगों को उठा कर अंदर डाल दो, लोग अपना कई दिन बड़े रहेंगे तो अपना आप लोग बदनाम करेंगे। ब्रिजेश जी, इस वार्ता के अंत में मैं एक आखिरी प्रश्न आपसे पूछना चाहूंगी कि जो लोग इस बात के लिए दावेदारी करते हैं, इस बात के लिए कहते हैं कि आम आदमी पार्टी ने, आपने काम नहीं किया दिल्ली के लिए, उनके लिए क्या जवाब देना चाहेंगे? देखो, आम आदमी पार्टी ने बहुत काम किया और हमारे केजरीवाल जी ने भी बहुत काम किया है, और हमारे क्षेत्र के जो विधायक हैं श्री प्रहलाद सिंह सैनी जी, उन्होंने भी बहुत काम किया था, और अभी नए विधायक बने उनके बेटे पुरंदीप सिंह सैनी जी, वो भी अभी बहुत काम कर रहे हैं। अगर आप चाहें तो मैं आपको जगह जगह उनके काम दिखा सकता हूँ चल के। और रही बात हमारे को जो बदनाम करने की बात है, देखो विपक्ष तो जो बीजेपी थी वो पहले विपक्ष में थी, तो वो चाहते ही थे कि हम लोग जाए, और वो सत्ता के लालची थे, उन्हें सत्ता चाहिए, उन्हें पब्लिक से कोई मतलब नहीं है, सत्ता से मतलब था। तो इसीलिए वो हमें झूठा बदनाम करते रहे। और बदनामी तो देखो ऐसी चीज है, बार बार अगर आप किसी चीज को बोलते जाओगे तो झूठ को एक बार लोगों को लगना था सच सच है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। केजरीवाल जी को आज दुनिया याद कर रही है। जिनके मकान टूटे हैं, झुग्गियां टूटी हैं, सब टूटे हैं, वो सब भी केजरीवाल जी को याद कर रहे हैं आज। ब्रिजेश जी, इस वार्ता के अंत में मैं एक आखिरी प्रश्न आपसे पूछना चाहूंगी कि जो लोग इस बात के लिए दावेदारी करते हैं, इस बात के लिए कहते हैं कि आम आदमी पार्टी ने, आपने काम नहीं किया दिल्ली के लिए, उनके लिए क्या जवाब देना चाहेंगे? देखो, आम आदमी पार्टी ने बहुत काम किया और हमारे केजरीवाल जी ने भी बहुत काम किया है, और हमारे क्षेत्र के जो विधायक हैं श्री प्रहलाद सिंह सैनी जी, उन्होंने भी बहुत काम किया था, और अभी नए विधायक बने उनके बेटे पुरंदीप सिंह सैनी जी, वो भी अभी बहुत काम कर रहे हैं। अगर आप चाहें तो मैं आपको जगह जगह उनके काम दिखा सकता हूँ चल के। और रही बात हमारे को जो बदनाम करने की बात है, देखो विपक्ष तो जो बीजेपी थी वो पहले विपक्ष में थी, तो वो चाहते ही थे कि हम लोग जाए, और वो सत्ता के लालची थे, उन्हें सत्ता चाहिए, उन्हें पब्लिक से कोई मतलब नहीं है, सत्ता से मतलब था। तो इसीलिए वो हमें
झूठा बदनाम करते रहे। और बदनामी तो ऐसी चीज है, बार बार अगर आप किसी चीज को बोलते जाओगे तो झूठ को एक बार लोगों को लगना था सच सच है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। केजरीवाल जी को आज दुनिया याद कर रही है। जिनके मकान टूटे हैं, झुग्गियां टूटी हैं, सब टूटे हैं, वो सब भी केजरीवाल जी को याद कर रहे हैं आज। क्या आपने देखा आज की इस वार्ता में हमने दिल्ली के आम आदमी पार्टी के एक ऐसे कर्मठ सदस्य जो कि ना सिर्फ एक राजनीति कार्यकर्ता हैं बल्कि उन्होंने सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में भी अपनी पहचान बनाई है और उभर कर सामने आए हैं। संपूर्ण क्षेत्रवासियों के लिए इन्होंने बहुत सारे ऐसे काम किए हैं, बच्चों के लिए शिक्षा के लिए काम किए हैं जो उनके लिए आगे उनके आने वाले भविष्य के लिए बहुत लाभदायक हैं। तो हमारे सभी दर्शक जिन्होंने इस वार्ता को देखा, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। साथ ही साथ मैं धन्यवाद ज्ञापन करना चाहूंगी ब्रिजेश यादव जी का कि आपने अपना इतना बहुमूल्य समय निकालकर हमारे द्वारा हमारे चैनल के माध्यम से दर्शकों से बात की, जिसमें आपको काफी सारे लोग देख रहे हैं और दिल्ली की जनता भी आपको देख रही है। हमारी पूरी टीम की ओर से आपका बहुत बहुत धन्यवाद आपके समय के लिए ब्रिजेश जी। थैंक यू सो मच। थैंक यू। तो हमारे सभी दर्शक जो इस वीडियो को देख रहे हैं, प्लीज हमारे चैनल को जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब किया हुआ है, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल पब्लिक रिएक्शन को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज हमारे चैनल पब्लिक रिएक्शन को सपोर्ट करिए। आपका यही अप्रिसिएशन हमें बहुत हिम्मत देता है ऐसे कंटेंट्स पर बात करने की, और समाज के अंदर जो लोग समाज में अपना योगदान दे रहे हैं, समाज के विकास में अपना योगदान दे रहे हैं, उन तक जाकर बात करने की हमारे लिए एक यही हिम्मत है कि आप हमारे कंटेंट को पसंद करते हैं, क्योंकि हम ग्राउंड पर जाकर, धरातल पर जाकर बात करने की कोशिश करते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ संवाददाता सानिया यानी कि मेरी ओर से और मेरे साथ देवेकांत जी की ओर से आप समस्त दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे चैनल को इतना पसंद करने के लिए। और ब्रिजेश यादव जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद आपके बहुमूल्य समय के लिए। एक बार फिर से मैं धन्यवाद ज्ञापन करती हूँ। थैंक यू सो मच। हैव अ ग्रेट डे। जय हिंद, जय भारत।